हाय एवरीवंस। तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, हाउ वर्क्स डेमोक्रेसी। ठीक है, बट इन रियलिटी जैसे थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा क्या वैसा ही डेमोक्रेसी वर्क करता है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग लाइन टू लाइन एनसीईआरटी करेंगे। क्या बोल रहा है, डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट्स इन मैडम लिंगडोंग क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी। दिस वाज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th टेक्स्ट बुक। ठीक है, क्लास 9th टेक्स्ट बुक चैप्टर 2 में डेमोक्रेसी के बारे में कुछ आर्गूमेंट्स दिए गए थे। ठीक है, तो इट एमर्ज फ्रॉम दैट conservations that democracy is better form of government when compared with dictatorship or any other alternative। तो क्या आप बोल रहे हैं ना कि क्लास 9th का जो चैप्टर 2 था ना उसके कन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन कंपेयर टू डिक्टेटरशिप्स एंड एनी अदर अल्टरनेटिव। तो डिक्टेटरशिप क्या होता है, ठीक है, हम लोग देखते हैं व्हाट इज डिक्टेटरशिप। रूल बाय वन पर्सन विथ सुप्रीम ऑथोरिटी, विथ सुप्रीम मतलब कोई भी कंट्री है ना वो सिर्फ एक पर्सन के द्वारा रन किया जा रहा है और उस पर्सन के ऊपर किसी का लिमिटेशन नहीं है। तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप। एनी अदर अल्टरनेटिव, क्या सिर्फ डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप ही हैं? क्या कोई और अल्टरनेटिव है किसी कंट्री को रन करने के लिए? एस, हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, मोनार्की। इसमें रूल किसका होता है, किंग का। इसी तरह से एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और है जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिगार्की। इसमें क्या होता है, इसमें फ्यू पीपल्स, जो वेल्दी पर्सन्स होते हैं ना कंट्री के, सबसे वेल्दी पर्सन्स, इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स, वो रूल करते हैं। व्हेन कंट्री इज रूल बाय few peoples, this type of government known as oligarchy। एक फॉर्म और होता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी इसका मतलब क्या होता है, वेयर कंट्री इज governed according to religious rule। ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, मोस्टली मुस्लिम कंट्री में देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्या होता है, शरिया रूल होता है। ठीक है, इवन पाकिस्तान में भी आपको दिख जाएगा शरिया लॉ। तो ये कैसा लॉ है, रिलीजियस लॉ है। और इसी लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई कंट्री रन कर रहा है जैसे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थियोक्रेसी बोलेंगे। तो अल्टरनेटिव फॉर्म में हम लोगों ने क्या देख लिया, डिक्टेटरशिप्स, वन पर्सन रूल, मोनार्की, किंग का रूल, ओलिगार्की, व्हेन फ्यू पीपल, एंड थियोक्रेसी वेयर गवर्नमेंट रूल अकॉर्डिंग रिलीजियस लॉ। ओके, अब बात आती है ना कि डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी इज बेटर, वाई डेमोक्रेसी इज बेटर। ये आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन है वाई डेमोक्रेसी इज बेटर, तो यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं, उनको हमें
मेंशन करना है। पहला क्या है, डेमोक्रेसी प्रमोट करता है क्या, इक्वलिटी एमंग सिटीजन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहाँ पे प्रोविज़न आपको देखने को मिलेगा, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, अगर कोई आर्टिकल पूछ दे, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये आर्टिकल 14 to 18 ये हमारा क्या है, राइट टू इक्वलिटी। क्या करता है ये, जो इंडियन सिटीजन है उनके एमंग क्या करता है, इक्वलिटी प्रमोट करता है। इसी तरह से क्या है, इन्हांस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, सभी को इक्वल मानोगे जब, ठीक है ना, सभी को एक जैसा जब ट्रीट करोगे तो इंडिविजुअल की क्या होगी, डिग्निटी जो है स्टोर होगी। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसको हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करता है डेमोक्रेसी। ठीक है ना, कैसे, डिबेट के थ्रू। किस तरह करता है ये, डिबेट के थ्रू। प्रोवाइड ए मेथड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, ये भी किस तरह से करेगा, डिबेट, डिसीजन मेकिंग, allow रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, इसका हमारी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। जैसे आप लोगों ने न्यूज में कई बार देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, फिर उसी जजमेंट को जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं ये गलत जजमेंट हमने पास कर दिया, तो उसको फिर से वापस क्या करती है, करेक्ट करती है। इसी तरह से गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा बिल लाती है जो डेट्रोगेटरी है, बट बाद में जब रियलाइज होता है तो उसको क्या करते हैं, उस बिल को स्क्रैप कर दिया जाता है या उसके जगह नया न्यू बिल लाया जाता है। ठीक है, या फिर डेमोक्रेसी में आपने क्या किया, गवर्नमेंट कोई गलत चूज कर लिया, तो फिर क्या है, आप नेक्स्ट इलेक्शन में इस गवर्नमेंट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, यानी जो आप गलती किए उसको चेंज कर सकते हो। तो इट्स अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, आर दिस एक्सपेक्टेशन रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी, व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी। जब आसपास के लोगों से आप बात करोगे ना तो सब क्या किसके सपोर्ट में आएंगे, डेमोक्रेसी। बट कुछ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो डिक्टेटरशिप को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, बट मोस्ट ऑफ दम आर सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव सच एज मोनार्क, जहाँ पे किंग का रूल है, मिलिट्री रूल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान कहने का क्या है, डेमोक्रेसी है, बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट रूल कर रही है वो किसके सपोर्ट से कर रही है, मिलिट्री के सपोर्ट से। ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट को ना हम लोग रेड टेप गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड टेप गवर्नमेंट, जहाँ पे मिलिट्री का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और रिलीजियस लीडर, ठीक है, ये भी आपको मुस्लिम कंट्री में देखने को मिलेगा, इवन इटली के पोप वगैरह। बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद डेमोक्रेसी, बट उसमें से कुछ पर्सन ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी से सेटिस्फाई नहीं होते हैं इन प्रैक्टिस। ठीक है, डेमोक्रेसी थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों में के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, इसी डिफरेंस की वजह से कुछ पर्सन्स डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में बोलते हैं। सो वी फेस ए डायलेमा, हम लोग क्या फेस करते हैं, एक डायलेमा कि डेमोक्रेसी सही है या नहीं है। ठीक है, तो इस डायलेमा को इस चैप्टर के थ्रू सॉल्व किया गया है। तो डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल टू नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। इन प्रिंसिपल डेमोक्रेसी देखने में तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट रियलिटी जब उसको रियल लाइफ में यूज करते हैं ना तो कुछ कुछ प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। इस डायलेमा इनवाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, और यही डायलेमा हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि डेमोक्रेसी का आउटकम क्या होगा। क्या ये जैसा हम लोगों ने इमेजिन किया था, ठीक है, वैसा होगा या उससे डिफरेंट होगा। डू वी प्रीफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीज़न, क्या सिर्फ हम मोरल रीज़न की वजह से डेमोक्रेसी को प्रीफर कर रहे हैं या कोई उसका एक क्या कहते हैं वाइज रीज़न भी है।
ठीक है, टू सपोर्ट डेमोक्रेसी। ओवर 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics। ठीक है, आपके वर्ल्ड में कितने कंट्री है टोटल यूएन के अनुसार? 194 के राउंड, ठीक है, 497 ऐसा ही कुछ है। तो इनमें से मोस्ट ऑफ द कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक है, ठीक है। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, they hold election, they have parties and they guarantee rights of citizen। तो देखो ये जितने भी कंट्री है ना, इनमें कुछ कुछ कॉमन चीज़ें दिखेगी। क्या? इनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जैसे इंडिया का है। डेमोक्रेसी में आप लोग देखते हो कि हर एक इंटरवल पे क्या होता है? इलेक्शन होता है, जिसमें पीपल्स क्या करते हैं? अपने और लीडर को इलेक्ट करते हैं। एंड हैव पार्टीज, हमारे यहाँ इंडिया में फेमस दो पार्टी, एक बीजेपी एंड कांग्रेस, ये क्या करते हैं? इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। एंड गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन, जैसे हमारे यहाँ क्या दिया गया है? राइट टू इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट, सर्टेन टाइप्स ऑफ राइट इसके थ्रू दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। वाइल दीज फीचर आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, क्या बोल रहा है? कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, दीज डेमोक्रेसी आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट है क्या? डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशन एंड देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट एंड देयर कल्चर। देखो इसको एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझेंगे। दो कंट्री का एग्जाम्पल लिखते हैं, पहला हमारा प्यारा भारत एंड सेकेंड यूएसए, ठीक है। तो देखो अगर इकोनॉमी की बात किया जाए ना, तो इंडिया क्या है? इंडिया आपका मिडिल इनकम कंट्री है, बट यूएसए एक हाई इनकम कंट्री है। यूएसए में जो रूल है वो रियल पावर किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास। और इंडिया में किसके पास होता है? पीएम के पास। और तो देखोगे हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो अलग है, बट यूएसए का जो कल्चर है वो अलग है, ठीक है ना। हमारे यहाँ प्रीफर किए जाते हैं क्या? ज्वाइंट फैमिली, वहाँ न्यूक्लियस फैमिली। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन दोनों जगह क्या है? डेमोक्रेसी है। तो क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दिस डेमोक्रेसी विल बी वेरी डिफरेंट, ठीक है। क्या कह रहा है कि डेमोक्रेसी, ये दोनों डेमोक्रेसी जो है, ठीक है ना, क्या अचीव करते हैं और क्या ना अचीव करते हैं, ये काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। ये नहीं कि डेमोक्रेसी है तो जितने भी कंट्री में डेमोक्रेसी है सारे एक जैसे होंगे, नहीं। वो क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं, उनका अचीवमेंट डिफरेंट हो सकता है। बट इज देयर समथिंग दैट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज डेमोक्रेसी? और आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताना कि जितने भी कंट्री में डेमोक्रेसी है, आखिर उनका जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड सोशल जो सिचुएशन है, ठीक है ना, या अचीवमेंट है, वो अलग अलग क्यों है? ठीक है ना। जितने भी डेमोक्रेसी है उनके अचीवमेंट आखिर अलग अलग क्यों हैं? तो देखो इसका आंसर इस वाले पैराग्राफ में हमें, आवर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी ऑफन पुशेस अस इनटू टेकिंग ए पोजीशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। हम लोग अपने माइंड में क्या सोच लेते हैं ना कि सोसाइटी के जितने भी इविल्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो या फिर इकोनॉमिकल हो, उस सारे प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा कौन? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ला दो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारे माइंड में ये चलता है, बट इन रियलिटी कुछ और ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन और नॉट मीट, और इनमें से अगर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं मीट करता है तो हम लोग क्या करते हैं? वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और बी डाउटिंग इफ वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी। क्या हम लोग जहाँ रह रहे हो क्या वो डेमोक्रेसी? जैसे इंडिया में अभी एक चलन चला है क्या कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ें हमारे एक्सपेक्टेशन पे नहीं मिल रही तो हम लोग क्या करते हैं? उस चीज़ को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे समझ कि आप लोगों को लगता है सिर्फ लेक्चर देखो, एग्ज़ाम में नंबर अब खुद ब खुद आ जाएगा,
ठीक है। और एग्ज़ाम में अगर नंबर नहीं आए बढ़िया तो टीचर को ब्लेम कर दो, टीचर सही नहीं है, पढ़ा नहीं सही रहे। भाई एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए आपको भी वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके एग्ज़ाम में नंबर आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर पढ़ा दिया हो गया, ठीक है। उसी तरह से डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके आपको डिजायर्स रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी ला दो और उसके पार्टिसिपेट ही ना करो, वोट देने मत जाओ, ठीक है ना, डिबेट में पार्टिसिपेट ना करो और सोचो कि डेमोक्रेसी सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग। तो डेमोक्रेसी क्या है ना, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है ना, ये सिर्फ कंडीशन क्रिएट करके दे सकता है आपको। ये नहीं कहे कि डेमोक्रेसी आप सिर्फ ला दिए तो सारा प्रॉब्लम आपका इशू ख़त्म हो गया, नहीं, सिस्टम से ये सिर्फ कंडीशन क्रिएट कर सकता है। जैसे एग्जांपल समझो ना कि जैसे आपके पास कोई बैड लीडर चुन के आ गया है और इसको क्या करना है, हटाना है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में आप कैसे हटाओगे, अपना राइट टू वोट का यूज करके आप गुड पर्सन को वोट दोगे। बट ऐसे आप वोट ही ना देने जाओ और कहो कि ये लीडर चेंज हो जाए, क्या चेंज हो पाएगा, नहीं। तो द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन एंड अचीव दोज गोल्स। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए,